नमस्कार दोस्तों, आपका हमारी YouTube चैनल MGK 70 में स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग कक्षा 10 के लिए सामाजिक विज्ञान से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की चर्चा करेंगे। दोस्तों सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं जो आने वाले बोर्ड परीक्षा के लिए काफी लाभप्रद होंगे, तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत बने रहिए। देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न दोस्तों है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। यहाँ पे दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है फ्रांस, क्योंकि फ्रांस की जो क्रांति हुई थी दोस्तों वो 1789 में हुई थी लुई 16वां के समय में। और फ्रांस की क्रांति से ही 3 शब्द स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। तो यहां पे 4 ऑप्शन है, गेरिबाल्डी, ऑटो वन बिस्मार्क, नेपोलियन, काबूर। यहां पे हमारे पास दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन खा, ऑटो वन बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाने वाला जो व्यक्ति था वो था ऑटो वन बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो 4 ऑप्शन है, 1882, 1884, 1885 और 1886। यहां पे दोस्तों हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन गा, 1885। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो फाउंडर थे वो थे एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिनको हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहले नाम था वो था भारतीय राष्ट्रीय संघ, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम जो है ये दादा भाई नौरोजी के नाम पर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम रखा गया था। दादा भाई नौरोजी, जिनको द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों है, भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था चित्तरंजन दास के द्वारा, विनोबा भावे के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन खा, भूदान आंदोलन जो है विनोबा भावे के द्वारा प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों है, चोरी चोरा कांड किस वर्ष घटित हुआ था। तो वहां पे 4 ऑप्शन है, 1920, 1997, 1995, 1996। दोस्तों चोरी चोरा कांड की जो घटना हुई थी दोस्तों वो हुई थी 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड हुआ था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चोरी चोरा नामक गांव में। और दोस्तों चोरी चोरा कांड से दुखित होकर ही महात्मा गांधी जी ने अपने असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो 4 ऑप्शन है, 1990, 1997, 1995, 1996। या हमारे पास यहाँ पे जो राइट आंसर दोस्तों है वो है 1995। जो विश्व व्यापार संगठन है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। तो 4 ऑप्शन है, 1914, 1920, 1917, 1921। यहां पे हमारे पास जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन का 1914। प्रथम विश्व युद्ध की जो समय अवधि वो थी 1914 से लेकर 1918 तक। उसके बाद जो द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था वो 1939 से लेकर 1945 तक। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही जो है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहां आयोजित हुआ था। 4 ऑप्शन है, ब्राजील, इंग्लैंड, अमेरिका, भारत। तो यहां पे हमारे पास जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन का, ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में जो है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में आयोजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों है, सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है। तो 4 ऑप्शन है, असम, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। तो यहां पे हमारे पास दोस्तों जो राइट आंसर है, सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और पश्चिम बंगाल में ही जो है विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का संयुक्त डेल्टा कहा जाता है। दोस्तों पश्चिम बंगाल में ही जो है रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर कहां पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों है, सरदार सरोवर बांध किस नदी बनाया गया है। तो 4 ऑप्शन है, दामोदर, चेनाब, नर्मदा, सतलुज। यहां पे दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी बना हुआ है। और नर्मदा नदी कहां से निकलती है, अमरकंटक से। दोस्तों नर्मदा नदी ऐसी नदी है जो डेल्टे का निर्माण नहीं करती बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती है। और नर्मदा नदी को ही जो है गुजरात की लाइफलाइन कहा जाता है, गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की एक फसल है? तो 4 ऑप्शन है, धान, बाजरा, गेहूं, मक्का। यहाँ पे हमारे पास जो राइट आंसर दोस्तों है वो है गेहूं। गेहूं जो है रबी की फसल है। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, झारखंड में झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? झारखंड में झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों झारखंड में जो झरिया की खान दोस्तों है वो कोयले के लिए जानी जाती है। झारखंड का झरिया कोयला के लिए, राजस्थान का खेतड़ी तांबा के लिए, कर्नाटक का कोलार जो है स्वर्ण के लिए, झारखंड का कोडरमा अभ्रक के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, बेल्जियम की राजधानी क्या है? तो 4 ऑप्शन है, ब्रुसेल्स, न्यूयॉर्क, पेरिस, टोक्यो। यहां पे हमारे पास जो राइट आंसर दोस्तों है वो है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों है, निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? तो यहां पे हमारे पास दोस्तों 4 ऑप्शन है, रक्षा, कृषि, शिक्षा, व्यापार। जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों है शिक्षा। शिक्षा जो है समवर्ती सूची में रखा गया था वर्ष 1976 में। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 4 ऑप्शन है, 950, 910, 943, 970। यहां पे हमारे पास दोस्तों राइट आंसर दोस्तों है वो है 943। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत का लिंगानुपात है, जो सेक्स रेशियो है, वो दोस्तों है 943। और लिंगानुपात किसे कहते हैं? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का अनुपात ही लिंगानुपात कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों है, विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है? तो जेनेवा, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, पेरिस। तो यहां पे हमारे पास दोस्तों जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन का वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों है, निम्न में से किस क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है? तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। यहां पे हमारे पास दोस्तों जो राइट आंसर दोस्तों उसका है वो है ऑप्शन का तृतीयक क्षेत्र को जो है कृषि क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी? तो 4 ऑप्शन है, 1973, 1974, 1977, 1980। यहां पे हमारे पास दोस्तों जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन का 1973। प्रोजेक्ट टाइगर बाघों को संरक्षण देने के लिए, बाघों की घटती हुई संख्या को बढ़ाने के लिए जो है 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था। और दोस्तों एलिफेंट प्रोजेक्ट की अगर बात करें, हाथी परियोजना, वो दोस्तों 1992 में आई थी। गैंडा परियोजना 1987 में आई थी। कछुआ परियोजना 1975 में आई थी। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों है, निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। तो यहां पे हमारे पास जो राइट आंसर दोस्तों है वह ऑप्शन का सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो दोस्तों यहां पे हमारे पास जो राइट आंसर दोस्तों है वह ऑप्शन का 22। संविधान की 8वीं अनुसूची जो है भाषाओं से संबंधित है और उसमें 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। तो दोस्तों ये थे कक्षा 10 के लिए सामाजिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए छात्रों के लिए काफी लाभप्रद होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।